Hello friends, today we will discuss how share price of a company changes in the stock market due to acceptance of a project. So let's begin. Suppose ABC Limited is a company listed in a Bombay Stock Exchange. ABC Limited एक कंपनी है जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या फिर NSE, BSE किसी में भी से founder of ABC Limited issues 1 lakh equity share capital of rupees 10 each to general public. ABC Limited जनरल पब्लिक को 10 रुपये वाला 1 लाख इक्विटी शेयर इश्यू करता है. नाउ जनरल पब्लिक विल सब्सक्राइब द शेयर ऑफ ABC Limited. सपोज 1 लाख जनरल पब्लिक ने एक एक शेयर बाय किया है ऑफ रुपीज़ 10 each, तो टोटल 10 लाख रुपया हो जाएगा शेयर कैपिटल ABC लिमिटेड के पास. नाउ कंपनी विल हैव शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 10 लाख. इन सिंपल टर्म्स शेयर होल्डर का पैसा कंपनी के पास आ जाएगा एंड जनरल पब्लिक आफ्टर सब्सक्राइबिंग द शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड विल बिकम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. नंबर ऑफ शेयर 1 लाख रहेगा. वैल्यू ऑफ ईच शेयर विल बी रुपीज़ 10 पर ईच शेयर. Now suppose let us say company started its business on 1/4/2014. कंपनी ने अपना बिजनेस 1/4/2018 से स्टार्ट किया. Now company opening balance sheet as on 1/4/2018 will look like this. शेयर होल्डर्स फंड में एक शेयर कैपिटल रहेगा 10 लाख का. प्रॉफिट ऑब्वियसली इट विल बी जीरो सिंस कंपनी हैज नॉट स्टार्टेड इट्स बिजनेस. एंड एसेट में 10 लाख रुपया रहेगा शेयर होल्डर्स फंड वाला पैसा. सपोज ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया से रुपीज़ 5 लाख. कंपनी को पूरे एक साल में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, कैश प्रॉफिट सपोज. सो बैलेंस शीट आफ्टर 1 ईयर विल बी लाइक दिस. इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल 10 लाख पहले से रहेगा. प्रॉफिट फॉर द ईयर 5 लाख आ जाएगा, तो टोटल शेयर होल्डर्स फंड 15 लाख रुपीज़ हो जाएगा. और एसेट साइड में बैंक बैलेंस 15 लाख हो जाएगा. प्रॉफिट कैश में आया है तो कैश में आया है हम लोग मानेंगे, तो इस हिसाब से बैंक बैलेंस 15 लाख हो जाएगा. देयरफॉर वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद शेयर का वैल्यू कितना होगा, तो इसके लिए एक फार्मूला है. वैल्यू फॉर शेयर इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड बाय नंबर ऑफ शेयर. शेयर होल्डर्स फंड हम लोग का शेयर कैपिटल 10 लाख जो स्टार्टिंग का था, प्रॉफिट 5 लाख हो जाएगा, तो टोटल 15 लाख हो जाएगा. ये हम लोग को बैलेंस शीट से मिल जाएगा. तो शेयर होल्डर्स फंड विल बी 15 lakhs एंड नंबर ऑफ शेयर 1 lakh शेयर्स विल बी ऑफ 10 each. सो वैल्यू फॉर शेयर आफ्टर 1 ईयर विल बी 15 per share. 15 per share. Therefore, value of share after 1 year will be 15 per share. This is also called book value per share. And this is how share price is calculated at year end. साल के एंड में शेयर प्राइस किसी भी कंपनी का ऐसे ही कैलकुलेट होता है. दिस वे शेयर प्राइस इज कैलकुलेटेड बोथ फॉर प्राइवेट कंपनीज and as well as listed companies. We learned how share price is calculated at year end. Year end में share price कैसे calculate होता है किसी भी कंपनी का. Now we will discuss how share price is calculated और share price changes on a daily basis. जैसे कि स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस डेली बेसिस पे कैसे चेंज होता है, वो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. Now we will discuss why share price changes every day on a stock market. There are numerous reasons for change of share price in the stock market. बहुत सारे ऐसे reasons होते हैं share price change होने के लिए. However, I have listed 8 points here. Let's see one by one. Demand and supply for the share causes price fluctuation. Bank interest rate, financial position of the company. कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन भी मैटर करता है शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होने में. अपॉइंटमेंट एंड
रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर कॉजेस चेंज इन शेयर प्राइस। कोई भी अगर अच्छा डायरेक्टर कंपनी से निकाला जाता है तो उससे भी शेयर प्राइस में चेंजेस आता है। पॉलिटिकल चेंजेस ऑल्सो अफेक्ट शेयर प्राइस, जैसे कि 2014 में हुआ था। मर्जर एंड एक्विजिशन, एक्वायरिंग लाइसेंस ऑफ माइनिंग, टेलीकॉम, जैसे जियो ने टेलीकॉम का लाइसेंस एक्वायर किया था, उससे भी शेयर प्राइस चेंज हुआ था उसका। चेंज इन प्राइस ड्यू टू ह्यूज प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द कंपनी, अगर कोई कंपनी प्रोजेक्ट अंडरटेक करता है उससे भी शेयर प्राइस चेंज हो जाता है। Our topic for today's discussion is on point number 8, that is how share price of a company changes when it undertakes a project। एक प्रोजेक्ट लेने के बाद शेयर प्राइस कैसे चेंज होता है, वही हम लोग का जो टॉपिक था वही हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। सपोज एबीसी लिमिटेड इज बिल्डिंग फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन इन द स्टेट ऑफ बिहार। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारा ऐसे टेंडर्स निकालते हैं, तो मानते हैं कि एबीसी उसी में से एक टेंडर में अप्लाई कर रहा है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन द स्टेट ऑफ बिहार। नाउ सपोज प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ द कंपनी will evaluate the project that company will bid for. It will evaluate expenditure to be incurred in the project over the period of time. Profit company wants to earn from the project. After evaluating all the factors, company will place its bidding for the project. Let us say ABC Limited won the bidding and the project of road construction in the state of Bihar is undertaken by ABC Limited. अब ABC Limited का इस प्रोजेक्ट लेने के चलते शेयर प्राइस कैसे चेंज होगा वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। शेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी एट द ईयर एंड, दैट इज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, वाज ₹15 per share. Now after winning the bidding, project manager will further evaluate the project to determine whether it is profitable for the company or not. Will the project create wealth for the shareholder or not? shareholder के लिए wealth create कर पाएगा क्या ये प्रोजेक्ट मैनेजर यही evaluate करेगा। अब कैसे evaluate करेगा ये देखते हैं। There are various methods and approaches for evaluating a project. Example in net present value, internal rate of return, profitability index. We will use net present value for our calculation, for our discussion. NPV का मतलब होता है present value of cash inflow less present value of cash outflow. हम लोग कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और उससे हम लोग का NPV निकलेगा। व्हाट इज कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो? Let's see an example. Now let us see example of cash flows. Cash inflows में क्या क्या आएगा? कैश इनफ्लोज में आएगा रेवेन्यू फ्रॉम प्रोजेक्ट, जो हम लोग को पैसा मिलेगा। सेल ऑफ स्क्रैप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, जब हम लोग का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा जो भी स्क्रैप रहेगा वो उससे भी हम लोग का पैसा आ जाएगा। समटाइम्स गवर्नमेंट सब ग्रांट भी देता है इस टाइप का प्रोजेक्ट के लिए, तो वो भी हम लोग को मिल जाएगा। अब कैश आउटफ्लोज क्या रहेगा? हम लोग जो एक्सपेंडिचर और मटेरियल, जो भी सीमेंट, स्टोन, सेंट सब खरीदेंगे उसका एक्सपेंसेस होगा हम लोग का। सैलरी वर्कर का सैलरी रहेगा या कॉन्ट्रैक्ट लेबर का, और इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम लोग का बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा ये प्रोजेक्ट अंडरटेक करेंगे तो उसका भी वो सब कैश आउटफ्लोज में हो जाएगा। जो भी मेरा एक्सपेंसेस होगा वो मेरा कैश आउटफ्लोज हो जाएगा। और हम लोग को एनपीवी निकालने के लिए इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। इस प्रेजेंट वैल्यू लेट्स डिस्कस इन सिंपल टर्म्स। एनपीवी मेथड एक्सप्लेन्स हाउ मच वेल्थ कैन बी क्रिएटेड बाय अंडरटेकिंग अ प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट लेने के बाद कितना वेल्थ हम लोग क्रिएट कर पाएंगे वो एनपीवी से निकाला जाता है। अगर एनपीवी इज पॉजिटिव, इफ एनपीवी इज पॉजिटिव, कंपनी इज एबल टू क्रिएट वेल्थ फ्रॉम द प्रोजेक्ट फॉर द शेयर होल्डर का वैल्यू, शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा। इफ एनपीवी इज नेगेटिव, कंपनी विल एंड अप मेकिंग लॉस, हेंस कंपनी डज नॉट एक्सेप्ट सच प्रोजेक्ट्स। इफ एनपीवी इज जीरो, कंपनी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट दो नो वेल्थ इज क्रिएटेड फॉर द शेयर होल्डर्स। इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, अगर सारा रेवेन्यू हमको आज मिल जाएगा
ठीक है, फ्यूचर का रेवेन्यू सब हमको आज मिल जाएगा, और वो मेरा एक्सपेंस जो होगा फ्यूचर में वो सारा एक्सपेंस मेरा आज ही हो जाएगा, तो मेरे पास जो एक्सेस बचेगा वही मेरा एनपीवी रहेगा आज के दिन पे। नाउ सपोज प्रोजेक्ट मैनेजर इवैल्यूएट्स द प्रोजेक्ट एंड concludes that NPV of the project to be say ₹5 lakh। अगर मेरा सारा इनकम हमको आज मिल जाएगा और सारा एक्सपेंस पेमेंट हम आज ही कर देंगे, एंड माई इनफ्लो इज़ मोर देन आउटफ्लो एज ऑन टुडे, तो मेरे पास 5 लाख का NPV आएगा, एंड दिस 5 लाख इज वेल्थ क्रिएटेड फॉर द शेयर होल्डर्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ये वेल्थ क्रिएटेड होगा शेयर होल्डर्स के लिए। Since ₹5 lakh wealth is created for the shareholders, wealth created for each share of the company shall be NPV by divided by number of shares। NPV 5 लाख हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर हम लोग का 1 लाख है ही, तो इस हिसाब से wealth created for each share of the company shall be ₹5 lakh, सॉरी ₹5 per share। 5 रुपया से शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा आफ्टर एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट। Therefore, before undertaking project, share price was 15 per share. After undertaking project, share price becomes 20 per share. This increase in 5% is due to wealth created from the project. हम लोग ने देखा कि कैसे प्रोजेक्ट लेने के बाद शेयर प्राइस बढ़ गया। एनपीवी 5 लाख आया था, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख था, तो ₹5 पर शेयर से प्रोजेक्ट बढ़ा। ऐसे ही बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं शेयर प्राइस बढ़ने के लिए। शेयर प्राइस और भी बहुत सारे रीजन से बढ़ते हैं, और ये एक फैक्टर था कि प्रोजेक्ट कैसे शेयर प्राइस कैसे बढ़ता है प्रोजेक्ट अंडरटेक करने से। So now let's have some important point to be discussed. Now let us see at some important points. The change in share price in the stock market gets reflected within 3 to 4 seconds of undertaking a project. जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है, जब भी कोई कुछ होता है, तो वो स्टॉक मार्केट बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है। BSE NSE keeps a close eye on all such factors that has potential of changing the price of the stock. Also, many other factors affect share price in the stock market. We will discuss also all such factors in detail in our upcoming videos. So that's all.